बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है टी स्नैक रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची रेसिपीज़ है, जिसे आप एक दफ़ा बनाएंगे तो घर वाले हर रोज़ आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। ये स्नैक्स आपके चाय का मज़ा दुबाला कर देंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपीज़ को लाइक भी कर लें, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो टाइम पे मिल सके। अब हम चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास है मैदा 1.5 कप। आप मैदा या गंदम का आटा जो भी आप चाहें ले सकते हैं। इसको छान कर साफ कर लें। आप जितना स्नैक बनाना चाहते हैं उस हिसाब से भी आप आटा ले सकते हैं। अब इसे एक बाउल में डालें और फिर इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करें। नमक डालने के बाद अब इसमें आधा चम्मच जीरा इसे हाथ पे रख कर मिसल लें और फिर इसे शामिल करें। अब इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डालें। अजवाइन को डालने के बाद अब इसमें ऑयल या घी 2 से 2.5 चम्मच शामिल करें। ऑयल को डालने के बाद अब इसको मैदे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसे अच्छी तरह मैदे में मैश करें और जज़ब कर लें। जब ये अच्छी तरह जज़ब हो जाए तो इसमें पानी आधा रकवा लगाने के बाद इसको अच्छी तरह गूंद लें। इसको आम आटे की तरह अच्छी तरह गूंदें और फिर इस पर ऑयल लगाकर एक साइड पर रख दें। इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। ऑयल लगाने के बाद इसे छोड़ दें ताकि इस पर सिकरी ना आए। अब 2 से 3 अदद आलू लें और इसे मैश कर लें। आलूओं को आप कुचल सकते हैं, इन्हें मैश भी कर सकते हैं, क्रश भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें इसे मैश कर लें। फिर आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक शामिल करें और फिर इसमें सुरख मिर्च आधा चम्मच पिसी हुई शामिल करें। 1/4 चम्मच काला मिर्च शामिल करने के बाद अब इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालें और 1 चम्मच चाट मसाला शामिल करें। इन सब को डालने के बाद अब 1 चम्मच कसूरी मेथी लें। इसे हाथ पर रख कर अच्छी तरह मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। इसके बाद अब इसमें हरा धनिया 1 खाने का चम्मच शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे खुश्क मसालाजात को आलूओं के अंदर खूब अच्छी तरह जज़ब करें। इनको अच्छी तरह मैश करने के बाद अब इनको एक साइड पर रख दें। हमने आटा जो पहले गूंद कर रखा हुआ था इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। इसके दोनों टुकड़े जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए, एक साइज़ के होने चाहिए। इसे 2 टुकड़ों में तकसीम करने के बाद अब इसके 2 गोल पेड़े बना लें, दोनों एक जैसे और एक साइज़ के पेड़े बनाने के बाद अब इसको बेलना शुरू करें। देखें हमारे दोनों पेड़े जो हैं वो बिल्कुल एक साइज़ के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे बेलते हैं। बेलने से पहले आप इसके नीचे खुश्क आटा या ऑयल लगा लें ताकि आपको बेलने में आसानी रहे। पहले आप इसे हाथ की मदद से थोड़ा सा फैलाएं, फिर आप इसको बेलने के साथ आम रोटी की तरह बेल लें। इसे आम रोटी की तरह बड़ी करके बेलें। देखें इस साइज़ की। इसे बेलने के बाद दोनों रोटियां जो हैं वो एक साइज़ की और एक मोटाई में बेल लें। हमारी दोनों रोटियां जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब एक रोटी लें, इसके ऊपर आलू का मेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था उसे लें और उसे थोड़ी थोड़ी जगह पर फैला दें। सारा मेज़ा जो है वो इस रोटी के ऊपर रखें और फिर इसे चम्मच की मदद से सारी रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह लेप करें। सारे आलूओं को रोटी के ऊपर अच्छी तरह लेप करने के बाद आप दूसरी रोटी जो है वो लें और इसके ऊपर रख दें। वो बिल्कुल दूसरी रोटी जो है वो इसके ऊपर रखनी चाहिए। इसे खींच कर किनारों से हमवार कर लें। सारे किनारे जो हैं वो इनके एक साइड से उंगलियों की मदद से बंद कर लें। अब इसे ऊपर से थोड़ा सा दबाएं, फिर इसे बेलने के साथ ऊपर से थोड़ा सा बेल कर हमवार कर लें। देखें इसको ऊपर से बेल कर अच्छी तरह इसके किनारे और साइज जो है वो हमवार करने के बाद अब इसको किनारों से काट दें। अब इसे थोड़ा सा रफ किनारे जो हैं वो साइडों से काट दें। किनारे काटने के बाद अब इसको एक साइज से इसके 1-1 इंच के वक्फे पर काट लगाते जाएं। देखें बिल्कुल इस तरह पहले एक साइड से इसे काट लगाएं 1 इंच के वक्फे पर। इसी तरह सारी रोटियों पे काट लगा लें। एक साइड से काट लगाने के बाद आप दूसरी साइड से भी इसी तरह आप काट लगाना शुरू करें। दरमियान से या एक साइड से आप काट लगाना शुरू करें और जिस तरह आपने पहली साइड से कट लगाए हैं इसी साइज़ के आप दूसरी साइड से भी कट लगाते जाएं। तकरीबन एक साइड से 1 इंच पर रखते हुए कट जो है वो लगा लें। इस तरह हमारे पास गोल से स्नैक्स चौरस तैयार हो जाएंगे। देखें अब आप एक एक करके स्नैक्स को उठाएं। आप इसे कांटे के साथ अलग कर सकते हैं, छुरी के साथ या हाथ के साथ पकड़ सकते हैं। अब एक स्नैक्स को उठाएं, इसे
एक कोने से पकड़ें और बिल्कुल सामने वाले कोने से पकड़कर दबा दें। आप इसी तरह दूसरे कोने से पकड़कर इसे दूसरी साइड से पिछली तरफ दबा दें। मैं आपको 2 स्नैक बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको बनाने में मुश्किल ना आए। इसी तरह आप सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लें। अब हमारे फूल समोसा या स्नैक्स तैयार हो चुका है। देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए पहले ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर एक एक करके इसमें फूल समोसा जो है वो डालते जाएं। साथ में इसको चम्मच के साथ हरकत देते जाएं ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। जो स्नैक्स आपस में जुड़े हैं इनको अलग कर लें और फिर इनको अच्छी तरह 3-4 मिनट तक फ्राई करें। जब ये अच्छी तरह चारों साइड से ब्राउन हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए तो इन्हें निकाल लें। देखें अब हमारे स्नैक्स जो हैं फूल समोसा वो तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची लग रहा है। देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो घर वाले आपसे फरमाइश बनवाएंगे। आप इसे मेहमानों के लिए बना सकते हैं, आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, आप खुद खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज है। अब मैं आपको स्नैक्स जो है देखें तोड़ कर दिखाती हूँ। स्नैक्स जो है अंदर से फ्राई हो चुका है। लाइनों से स्नैक्स जो है बिल्कुल भी आलू बाहर नहीं आए। अंदर तक क्रिस्पी और क्रंची स्नैक तैयार हुआ है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई और बेस्ट रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।